तो मैंने ठाकुर बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे जितने भी यहाँ मेरे दोस्त गए लोग मिले, तो यहाँ पता क्या ठाकुर बारे में आपको बहुत सारे दोस्त के लोग मिलेंगे जो आपसे कहते होंगे कि भाई तू ठाकुर बारे में है तो ऐसा कर, ये वाला फॉर्म ये वाला फिल कर दे। आप क्या ठाकुर बारे में लगभग 1 महीने 15 से 20 स्टूडेंट्स नए आते हैं जो वर्ग ये याद है। पता है आपको ठाकुर बारे में कुछ नौकरी क्यों नहीं है? कभी सोचा है कि आपने पहले रख ली थी नौकरियां, एक महीने में 150 बच्चों सिलेक्शन हो रहे थे, अब क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने? पहले क्या था? पहले ठाकुर द्वारे में केवल स्टेनो था। अब ठाकुर द्वारे में सीजीएल भी है, सीपीओ भी है, स्टेनो भी है। इस चक्कर में कुछ भी नहीं है। अब पहले क्या था, एक महीने में कितने बच्चों का, 150 बच्चों का, 200 बच्चों का, आपने कुछ सुना होगा, देखा होगा, पार्टियां हो रही हैं, हर महीने सिलेक्शन हो रहे हैं। वो क्या था कि एक टारगेट होता था ठाकुर द्वारा के स्टूडेंट्स का, स्टेनो मतलब अगर कोई स्टूडेंट है ठाकुर द्वारा में आया, उसने अपना स्टार्ट करा, यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करा, उसके बाद स्टेनो का एग्जाम मान लीजिए 1 जनवरी को हुआ, 1 जनवरी 2020 को स्टेनो का एग्जाम हुआ है ना स्टूडेंट का, वो पहले ही अटेंड कर रहा है। मान लो पहले टेस्ट में उसका नंबर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि उसका 2-3 महीने हुए पड़े हुए, उसका पहले अटेंड नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं। उसमें क्या हुआ, अब ठाकुर द्वारा में पहले क्या था, केवल इसके बाद क्या होगा, ये अगले साल है 1 जनवरी को फिर से 2021 में एग्जाम, वो क्या स्टूडेंट था जिसका इस बार नहीं आया, वो 1 साल के बाद इसी के लिए पढ़ता था। अब बताइए किसका नंबर नहीं आएगा? अब क्या चल रहा है ठाकुर द्वारा में, स्टेनो का 1 महीने एग्जाम किया, इसके 2 महीने बाद मार्च वाले महीने में सीएचएसएल का एग्जाम दे रहा भैया। सीएचएसएल के लिए वो मैथ पढ़ा, स्टूडेंट अभी नया ही है, वो स्टूडेंट नया है, इसलिए इसका भी सिलेबस खत्म हुआ नहीं है। 2 महीने पहले ये ठाकुर द्वारा में आया, 1 जनवरी का इसने एग्जाम दिया केवल प्रैक्टिस के बेच पर। प्रैक्टिस का मतलब कि भाई मैं एग्जाम देख रही हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा है, कैसा जाएगा, ठीक है। और जब ठाकुर द्वारा में वो आया तो जो उसके दोस्त हैं, उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि भाई 2 महीने बाद तेरा स्टेनो का एग्जाम है, स्टेनो तो देना ही आ रहा है, तो 1 जनवरी का स्टेनो का एग्जाम दे दी, इससे पहले तो अपना प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो वो स्टूडेंट क्या करता है, प्रैक्टिस ढूंढता है, यूट्यूब से ढूंढता है, प्रैक्टिस ढूंढता है कि यार इंग्लिश की प्रैक्टिस मैं यहाँ से गाने गाने कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसकी कर लेता हूँ, जीएस कर लेता हूँ। तो क्या वो नया स्टूडेंट 2 महीने की प्रैक्टिस में कितना नंबर लिया है? बताओ तुम लिया कि 2 महीने की प्रैक्टिस में ये इसमें नंबर लिया आएगा? नहीं। लेकिन उसके क्या होंगे, वो 2 महीने उससे कहीं काम नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसके बाद वही स्टूडेंट उसके क्या कहेंगे कि भाई अप्रैल के महीने में सीएचएसएल का एग्जाम है, तो सीएचएसएल का एग्जाम दे, तेरा नंबर उसमें लगा कि तुम प्रैक्टिस कर ली। अब तुम बताइए कि सीएचएसएल का एग्जाम इतना आसान है कि तुम 2-3 महीने की प्रैक्टिस में नंबर ले आओ, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तुम बताइए, इसका सिलेबस कंप्लीट है नहीं, तुम उसे प्रैक्टिस करवा रहे हो और तुम उसका नंबर ले आओगे क्या? ऐसे करते करते 3 से 4 साल होते हैं, जब जाके उनका सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद वो केवल वहां तक पहुंच पाते हैं जहाँ नंबर आने से आसार भी 5-6 नंबर से निकल जाता है। 3-4 साल तक वो पढ़ने के बाद भी वो वहां तक पहुंचता है जहाँ वो 5-6 नंबर से निकल जाता है। अगर कोई ही भाई 1 जनवरी 2020 को एग्जाम दे रहा था, वो केवल 2021 के लिए तैयार होगा, उसका नंबर नहीं आता, कंफर्मेशन नंबर आता। लेकिन क्या हुआ, उसने सीएचएसएल में कितना नंबर आवा लिया, उसने एमटीएस में कितना नंबर आवा लिया, उसने सीजीएल में कितना नंबर आवा लिया, आया किसी का नंबर? लेकिन 3-4 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। मेन कारण ही ये था होने का। पहले क्या था, पहले ठाकुर द्वारा में सिलेक्शन होना ही एक कौन था। अगर पहले ठाकुर द्वारा में टीचर्स के कैसा कहता था, फोकस करने वाले नहीं थे। अब क्या है, अगर मैं आपको से बता रहा हूँ, आप अगर कोई भी चीज स्टूडेंट है यहाँ पे, आप नए हो, तो सबसे पहले आप खुद सोचिए कि मैं नया हूँ इस सेक्टर में, नया आया हूँ यहाँ पे, और मेरा क्या है कि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, मेरा 2 महीने बाद सीएचएसएल का एग्जाम है। आपको एक बार सोचना माइंड से, ठीक है। और इसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद एमटीएस का एग्जाम है, 3 महीने बाद एमटीएस का एग्जाम होगा, ठीक है। इसके 6 महीने बाद एक स्टेनो का एग्जाम होगा, और मैं एक नया स्टूडेंट हूँ जो ठाकुर द्वारा पढ़ना है, तो मुझे कुछ सोचना चाहिए, ठीक है, कि 2 महीने या मैं नया हूँ, मेरा सिलेबस भी खत्म हुआ नहीं है, क्या 2 महीने में सीएचएसएल का नंबर ले आऊंगा? आप ले आओगे 2 महीने से तैयार करना है स्टूडेंट? कोई नहीं लाएगा, ये रियलिटी है। उसके बाद सोचो क्या 3 महीने बाद एमटीएस का एग्जाम है, क्या मैं एमटीएस का नंबर ले आऊंगा? मुझे लगता नहीं यार, मैं कितनी मेहनत करूँ लेकिन मेरा एमटीएस नंबर आएगा, क्योंकि इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसका मैथ वाला वो हार्ड लेवल का आता है और जीएस में अच्छा सा पूछता है।
तो ऐसा नहीं है कि यार मैं 3 महीने नंबर ले आऊंगा, लेकिन यार 6 महीने का है, 6 महीने बाद इसका एग्जाम होगा, इसमें मैं लगभग 3 से 4 महीने में सिलेबस कर लूंगा, मुझे पक्का पता है। तो यार मैं अगर लगातार ही पढ़ूंगा तो 3-4 महीने में सिलेबस खत्म कर लूंगा और 1-2 महीने में प्रैक्टिस सीख जाएगी। तो यार मैं सीखना कर पाऊंगी, अपने चांस बनने नंबर आने के मैं इसका क्यों रखूं, मैं सीरियस ना क्यों रखूं मेरे चांस बनने नंबर आने के, आप बताइए है रियलिटी नहीं। अब गर्ल्स को तो क्या है, आप खुद सोचिए, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे कि 2 महीने बाद केसर का एग्जाम है, 2 महीने बाद उसके बाद आईपीएस का एग्जाम है, आपने केसर का एग्जाम दिया 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद फिर आप आईपीएस का एग्जाम देंगे, क्योंकि बदलाने वाले बहुत आपसे बोलेंगे कि आपने केसर का एग्जाम दिया है, तेरी इंग्लिश अच्छी होगी, तेरा ये अच्छा होगा, तेरा मैथ्स होगा, फिर आईपीएस का एग्जाम दे, तेरा नंबर आ जाएगा। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, सोचिए कि मेरा नंबर आएगा क्या, उसे कहने करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, जब आपको लगे ना, मतलब आपको लगना चाहिए यार मेरा नंबर आया नहीं आएगा। आपको एग्जाम, तो कोई भी एक स्टूडेंट होता है ना, तो वो एग्जाम देने से पहले उसे पता होता है कि मेरे नंबर कितने आएंगे, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मेरा नंबर कब तक आएगा, मैं कहाँ पाऊँ, कितनी तैयारी मेरी हो चुकी है, हर एक स्टूडेंट पता रहता है। तो भाई तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरा पता है तेरा सीनियर से नंबर नहीं हो पाएगा, तो इसको तू अब हटा दे, अब किस तो कर दे, इसमें थोड़ा चांस बना, तेरा पता है इसमें नहीं आ पाएगा। मान ली तेरा स्टैनो का एग्जाम हो गया, स्टैनो के बाद तेरे को मान ली 4 महीने मिल गए, स्टैनो में क्या होगा, तेरा इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तेरा सब कुछ अच्छा जाएगा, तेरा मैथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन स्टैनो के बाद तेरे को 3 महीने अगर मिल गए, ये जैसे भी नहीं है, तो क्या तेरा किसी का नंबर नहीं आएगा, क्या तुम 3 महीने में मैथ नहीं पढ़ सकता क्या, बताओ, आप क्या मैथ नहीं पढ़ सकते, कितनी 3 महीने में जब आपका स्टैनो में आप पहले अटेम्प्ट में वहां तक पहुंच जाएंगे जहाँ नंबर आने के चांस होते हैं। मान लो भाई चांस आपका नंबर ना आए, लेकिन 100% में से 98% चांस आपको होंगे कि आने के, और आप रेगुलरली से पढ़ेंगे तो रियलिटी है ना, मैं आपको मोटिवेशन नहीं कर रहा, ये सच्चाई है, आपको बता देगी जो सिलेक्शन ना होने की सच्चाई है। 3 से 4 साल जो बच्चे पढ़ते हैं ना बारे में, वो यही कारण है, वो कैसा भटकते हैं, सिलेबस कंप्लीट होता ना प्रैक्टिस बैच खोल के बैठ जाते हैं, यूट्यूब से कुछ लिखते हैं नहीं, और पढ़ते टाइम बदल जाता है, कितना टाइम लगा बारे में। जब आप भर जाते होंगे तो आप अपने घर वाले भाई क्या पूछना कहते हो, लेकिन पड़ोसी जो पूछता है, पड़ोसी क्या पूछता है, इतने साल की पढ़ाई हो रहा है, अब मुझसे किस मुझसे कहो कि ये कोई बोल रहा है, अब जब तक नौकरी लगेगी उनका हो गया, उसमें बोलना पड़ा कि भाई हमारा 4 साल का बैच है, इसमें नंबर आ जाएगा। जब भी आप कोई घर वाले तो गाइडेंस आपसे भाई ना पूछे, लेकिन पड़ोसी लोग नजर आता है ये फिर आ गया, छुट्टी बढ़ गई, फिर आ गया, इसी पढ़ाई के लिए कब तक होगी, क्योंकि काम पूछने वाले पूछने लेकिन आपको, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी अगर आप पढ़ते हैं ना, तो वो कंफर्मेशन आपको खुद नहीं करवाएगा। ये सोचने वाली बात है कि यार मुझे पता है कि मेरे में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 2 महीने के बाद एग्जाम में, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट करूँ अपना, कभी सोचा है आपने, थोड़ा सोचो इस बात को कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, 2 महीने बाद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप आज ही समय को लीजिए, यहाँ के स्टूडेंट बैठे होंगे, लगभग 25 से 30 स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए हैं ना, तो आप अगर मान लीजिए यार मेरा अब सीरियस का एग्जाम आने वाला, फॉर्म फिल हो गए, 2 महीने बाद सीरियस का एग्जाम है, आप अभी अपने सीने बात रख के दिल बात रख के सोचिए कि यार 2 महीने में कहाँ पाऊँगा, 2 महीने में इंग्लिश अच्छी नहीं है, 2 महीने में नंबर आ जाएगा, या मेरे जी अच्छा नहीं है, 2 महीने में नंबर आ जाएगा, मैं अगर सीरियस करना पड़ेगा तो बैच करना पड़ेगा, तो ऐसा कर सकता, 1 मिनट छुपा दे इसको वाले को। और अब तो देख, अब से 6 महीने बाद लगभग मान ले 6 महीने का 5 महीने अप्रैल या मई में, आप सोचिए अप्रैल या मई के महीने में स्टैनो का एग्जाम होगा, ठीक है, आप कंफर्मेशन से नंबर ले आएंगे, कंफर्म में नंबर आपका आ जाएगा, आपने 30 में से अगर 15 सिलेक्शन आया तो गारंटी, अगर आप किसी स्टडी से पढ़ते हैं तो आप इसको हटा दो, आप भूल जाओ कि सच है, किसी में आपका नंबर नहीं आएगा, जब आप चलो तय कर लेंगे ना, तो आपकी इंग्लिश अच्छी रहेगी, उसके बाद 3 महीने आप तो आप किसी से नंबर ले आओगे, तो कंफर्मेशन ज़्यादा रखिए जहाँ आपका वो कंफर्मेशन सिलेक्शन होने का ज़्यादा वो हो रहा है। और दूसरा, अगर देखो पढ़ाई में एक तो होता है मन नहीं लगना, ये तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, सबसे पहले क्या होता है ना, आपको मेन होता है सिलेबस ही, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, आपके टॉपिक हैं, ठीक है, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, ये आपके टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपकी टॉपिक क्या होनी चाहिए, या टॉपिक आप ना पर डे याद ऐसे नहीं होंगे, आप पर डे ना एक ही टॉपिक को एक पेपर लिखिए,
सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है, जैसे कि नोटबुक है, कोई भी अगर आप चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो मान लीजिए आपने कोई चीज स्टार्ट करी सिलेबस की, आप कितने सिलेबस लिखिए, आपने एक चीज लिखी, सारे सिलेबस में लिख लिया, उस आपने टॉपिक पढ़ा सीरियल से, इसके बाद फिर से आप ये सिलेबस उतारिए, जब आपको पता चल जाएगा नाम काउंट ये, और आपने जब स्टार्ट करा तो मान लीजिए आपका ये खत्म हुआ 7 दिन में, 7 दिन में अगर आपका नाम टॉपिक खत्म हुआ, अगले 8 दिन में आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, यानी कि 15 दिन में आपका 2 टॉपिक खत्म हुए। टॉपिक कितने, मान लीजिए 14 टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने यहाँ 1% मिनिमम नेगेटिविटी ले ली, एक होता है स्टडी में पॉजिटिव हमेशा रहना, अगर आपने 1% भी यहाँ नेगेटिविटी ले ली कि भाई 15 दिन में तुम 2 टॉपिक खत्म करें, 1 महीने बाद एग्जाम है, तो ऐसा कर छोड़ देंगे इसे। अगर आपने मान लीजिए छोड़ दिया तो 15 दिन आपके खराब, 15 दिन खराब, 1% का तो नेगेटिव ले ली, लेकिन आपको क्या सोचना है, 14 टॉपिक है, 2 टॉपिक खत्म, 12 तो लगे हैं, 12 तो करने हैं, बस 2 करके हिसाब लगा लो, 4 6 8 ये खत्म 2 महीने में। जब आप पॉजिटिव वे में आ जाएंगे ना, जल्दी सिलेक्शन होगा, पॉजिटिव वे में आ जाओगे तो इसमें सारे हमारे लोग खत्म हुए। और जब आप करोगे ना, जब आपने उस सिलेबस पर टिक लगा के देखिए सिलेबस, जब आपके पास हमारे खत्म हुआ, जब आप उसका टिक लगाओगे ना ऐसे नाम का, तो मन को बहुत शांति मिलेगी, यार एक खत्म हुआ। आप उन 14 में देख लेना, मत लगा ना, एक पर सही इंसान लगाना, फिर देखो मेरे को कितना शांति मिलेगी, यार एक खत्म हो गया, दूसरा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने का मेन रीजन यही है। और इंग्लिश में वोकैबुलरी देखो, मैं बताऊं, इंग्लिश स्टेनो ज्यादातर यहाँ स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो स्टेनो के नाम से आते हैं, भटकना उनका काम है, भटक हो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन जो ज्यादातर अगर होगा छात्र से कुछ स्टेनो ही है। और क्या होता है ना, यहाँ पे 1 साल में उनका सिलेबस खत्म हो रहा था, मैं सोचा कि यार 1 साल तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलूँगा, मैं केवल 1 साल तैयारी में लगा दूंगा, उसके बाद 3-4 महीने प्रैक्टिस में लूँगा, लेकिन पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे ऐसे चले जाएंगे। मैंने सोचा कि यार मैं कोई और कुछ देखता हूँ रास्ता। फिर कई दिन मैंने सोचे, 3-4 दिन मैंने सोचा कि यार मैं ऑनलाइन देखूँ, कोई ऑनलाइन टीचर मिल जाए, ठीक है। फिर मैं सर के पास गया, पहला बार मैं इन सर से पढ़ा था। जब मैंने पढ़ा तो मुझे सर ने बताया कि आशीष ऐसा करो ऐसा करो, तो मैंने बहुत इसमें ढूंढे अपने कि यार मैं कहाँ से पढ़ूँ। फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे टीचर मिले अलग अकेडमी पे, तो उनका क्या था, लगभग 115 क्लासेस थी, और वो क्लासेस 2 घंटे की भी थी उसमें, और 3 घंटे की भी थी, और 1 घंटे की भी थी। जब मैंने ये स्टार्ट करा तो उस दिन मैंने अपनी कॉपी पे डेट पे टाइम लिख दिया था, चाहे तो मैं लिखा रखता हूँ। उस रात को मैं दोस्त के सामने बैठा था, क्योंकि जब मैं बीमार हुआ ना, तो बीमार में ऐसा हुआ था कि मुझे हिंदी छोड़नी पड़ी। मुझे आज तक इंग्लिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और आज तक मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी जिंदगी में। मैं घर भी मतलब आज तक मैं कभी इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट रहा ही नहीं, लेकिन जब मैं बीमार हुआ, मैं बीमार ऐसा हुआ कि मैं जीडी या पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं रहा, क्योंकि मेरा एक गैल में स्टोन हुई, जिसका मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ा छोटा सा। उस ऑपरेशन की वजह से मेरा जो था जीडी पुलिस का, एक हिंदी जो मीडियम होता है वो जीडी पुलिस के लिए मैं होता है, जो हिंदी पढ़ेगा वो जीडी पुलिस का रास्ता देखता है। जब मुझे पता चला कि मेरे सामने दीवार है और मैं इस दीवार को बिल्कुल नहीं टांग सकता, बिल्कुल जला नहीं सकता, तो उस दिन मैं ठाकुर वाले पहली बार मैं उसके बाद आया ऑपरेशन के बाद। अरे मेरा पार्टनर है, तुम पार्टनर मेरे से बोला गया, जब मुझे पता है कि दीवार कैसे नहीं मुझे जाएगी, तो मैं इधर क्यों बोलता हूँ, इधर क्यों चलता हूँ, मेरे पास इसको छोड़ने के बाद इतना रास्ता खुल जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने क्या करा, एक दिन था वो डेट और टाइम मेरा, मैं फॉर्म पे लिखा भाई देख मैं आज से रजिस्टर कर रहा हूँ, और मैं लगातार इंग्लिश पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं एक क्लास लेता गया, मैंने सोचा कि मेरे 2 महीने में सिलेक्शन हुआ। कि आपको खुद पता है यार, आप तुम सोचो कि 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सिलेबस खत्म है नहीं। मुझे पता था यार क्या 3-4 महीने सिलेक्शन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा सारे। तो जब मैं इनके ऊपर स्टार्ट करा तो धीरे धीरे मैं करता गया। तो पता है मैं लगातार 35 दिन पढ़ा, 35 दिन में लगातार पढ़ा। उसके बाद मैंने 1 महीने गया हुआ मेरा, फिर मैं दोबारा घर चला गया। फिर मैं 35 दिन, अगर आप सोचिए अगर मैं 35 दिन बाद ठाकुर द्वारा दोबारा आता, मतलब आया भी, अगर मैं उस समय छोड़ देता इंग्लिश किया तो भूल गया छोड़ देंगे। पता है आपको उसके बाद क्या करना था, आपको 35 दिन का रिवीजन करना था। आपको लिख देना कि 6 दिन हुए, मैं 6 दिन पूरे दिन से रिवीजन करूँगा, आगे कुछ नहीं पढ़ना। आप उसको बराबर कर आए। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने लगभग 60
फिर से हम झारखंड में खड़खड़ ले लगभग 2-2.5 महीने में इंग्लिश मेरी खत्म हो चुकी थी। लेकिन मैं धीरे धीरे सर के पास जा रहा था, सर मेरी बुक अपडेट कर रहे थे। एक होता है इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं इंग्लिश होता थोड़ा दो, एक होता है वोकैबुलरी वाला मेन टॉपिक, एक होता है ग्रामर वाला। ग्रामर तो सभी ठीक रहते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट्स की कमी होती है कि वोकैबुलरी कहाँ से पढ़े। मैं चीज़ें होता है वोकैबुलरी कहाँ से पढ़े, लेकिन सब बोलते हैं कि जो हम दे रहे हैं वो पढ़ो, जो बुक है वो पढ़ो, याद करो। लेकिन एक स्टूडेंट का मेन जो रीजन होता है ना, वोकैबुलरी याद नहीं होती। वोकैबुलरी याद होती नहीं है, बुक से याद करते हैं 4-6 दिन में भूल जाते हैं। वोकैबुलरी बुक से याद भूल जाते हैं। मेरा भी मेन कारण ये था, मैं भी जब वोकैबुलरी याद करता तो मैं भी 3-4 दिन वोकैबुलरी में बहुत पसंद था कि वोकैबुलरी याद नहीं हो रही, मेरा सिलेबस खत्म हो गया, वोकैबुलरी मेरे को याद नहीं हो रही। बट क्या हुआ, सब बोलते थे कि यार न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से ठीक होगी वोकैबुलरी। जब मैंने पहली बार न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर देखा तो मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मेरे से नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर का पहला और लास्ट का पेपर सबसे हार्ड होता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आपने पहला पेपर देख लिया और आप हिंदी मीडियम के स्कूल के हैं तो छोड़ दो कि भाई मेरे से मिस नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट लिखा हुआ था पहला। फिर मैंने 2-3 दिन में देख रहे न्यूज़पेपर, उसके बाद ना अंदर के 2-3 पेज खोले जहाँ पर ठाकुर द्वारा काशीपुर नाम था एक्सीडेंट के नाम से लड़ाइयाँ हो रही थी। ठाकुर द्वारा में मान लो कोई लड़ाई हुआ तो उसको न्यूज़ में आ रहा था, काशीपुर लड़ाई हुआ तो यार कुछ समझ आने लगा। वहाँ एक्सीडेंट की गुड होने लगी वहाँ पे, और वहाँ लिखा था कि वन ट्रक हैज इसको ये हुआ, इसको ये हुआ, तो समझ में आने लगा इसको। मान लो मैं भी आर्टिकल में खबर पढ़ रहा हूँ, मान लो कोई एक्सीडेंट का संबंधित कोई वर्ड था, है ना, एररलेस था, ग्रेशियस था, नेचर्स था, कैप्रिशियस था, कोई भी वर्ड नहीं था, मेरा उसमें आया था। उसमें क्या हुआ, कुछ चेक करने लगा अपना। एक गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश स्टेनो पढ़ना पड़ता है, गूगल ट्रांसलेट और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी और द हिंदू आर्टिकल, ये 3 एप्लीकेशन अपने फोन में कंफर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको कहीं से कोई वर्ड मिलता है तो आप गूगल ट्रांसलेट कीजिए। जब आप गूगल ट्रांसलेट कर लोगे ना तो वो आपकी उसमें हिस्ट्री में फीड हो जाएगा। आप मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कोई वर्ड मिल गया, यहाँ पे एडजेसेंट लिखा हुआ होगा मैप में कंफर्मेशन, एंड एडजेसेंट होता है पास के पड़ोसी या फिर पड़ोसी वाला। मैंने वो वर्ड लिखा, आपने चेक कर लिया। अब मैं जब भी नोट्स बुक करूँगा मैं इसकी हिस्ट्री में क्या कैसे उतार दूंगा। आपने जैसे आर्टिकल में कोई भी एक्सीडेंट खबर पड़ी थी ना, उसमें अगर आपको 4-6 वर्ड मिले तो वही 4-6 वर्ड आपको कन्विंस में मिलेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर में एक्सीडेंट से संबंधित, लड़ाई से संबंधित और तुम्हारे मनी से पैसों से रिलेटेड आता ही है। आपका जब उसमें रिविजन होने लगेगा ना तो आपको वोकैबुलरी याद होने लगेगी, इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी, यानी एक्सप्लेन कहना क्या चाह रहा है। जब आपको इंग्लिश समझ में आने लगे ना तो तो आपको कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा कर रहा है, आपकी वो वोकैबुलरी अच्छा कर रहा है। जब पता है वोकैबुलरी मैंने स्टार्ट की थी तो इतनी इससे थोड़ी मोटी की फेवरेट किताब थी, मैंने बहुत तरह की किताब मैं लिखूँगा, बट मैं सब रद्द हुए। तो मैंने अखबार में लगे ना तो मैंने इंग्लिश स्टार्ट करी कि आर्टिस्ट 3-4 दिन देर में दोस्त होगा भाषा पढ़ने का भी तो छोड़ देगा, 3-4 पेज को हाथ पढ़ी। लेकिन जब धीरे संस्था है ना, आज मेरे लगभग 100 पेजेस से ज़्यादा हुए, 100 पेजेस वोकैबुलरी के, और एक पेजेस में लगभग 35 से 40 वर्ड है, तो लगभग 3500 से 4000 वर्ड वोकैबुलरी। वो कैसे हुई, केवल न्यूज़पेपर से। क्यों पक्की कैसे होती है वो, न्यूज़पेपर में आती है वो खबरें। एक्सीडेंट सब ऐसा है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ आस-पास के इलाके में खबर नहीं आएगी, वर्ड लोग रिलीज होंगे, ऐसा ना हर 2 लोग नए वर्ड बनाएंगे, तो वोकैबुलरी अच्छी होगी। पढ़ने का तरीका, एक अपना टारगेट बना लीजिए, उस टारगेट को मान लीजिए क्या मेरे 6 महीने वाले सन होगा ना, टारगेट नहीं है बाई चांस मैं फॉर्म भर दूँ, मेरी तैयारी है तो फॉर्म भरूँ, नहीं तो बिल्कुल ना करूँ। अभी पता क्या हुआ, हाई कोर्ट के चल रहे हैं, उसमें सब मुझसे बोल रहे थे यार जो भरना चाहिए था, तेरी टाइपिंग अच्छी है। मेरी टाइपिंग की स्पीड पता कितनी है, 50 से 55 की टाइपिंग स्पीड कन्फर्म। कितनी मांगते हैं, 20, 25, 30 मांगते होंगे लास्ट तक। लेकिन सब मुझसे बोल रहे थे कि तेरी टाइपिंग अच्छी है, तेरी इंग्लिश अच्छी है, तेरी वो अच्छी है, तो उसका हाई कोर्ट का एग्जाम करना चाहिए था। लेकिन यार मैंने सोचा क्या हाई कोर्ट का एग्जाम, मैं सोचा क्या मेरा जीएस भी कमजोर है, क्योंकि जब मैंने हिंदी छोड़ दी, इंग्लिश पढ़ी, तो फिर मैंने इस तरह का पढ़ा ही नहीं। 3-4 महीने मैंने फिर इंग्लिश पढ़ी, जीएस मैंने बिल्कुल छोड़ दी। यार मेरा जीएस भी कमजोर है, यार मेरी हिंदी कमजोर है, मैंने हिंदी बिल्कुल छोड़ दी। तो 8 महीने में मेरे से हिंदी छोड़ दी, हिंदी कमजोर ये समझ लगा। अब मेरी फीस है 800 रुपये, मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 महीने का टाइम है, हाई कोर्ट के छोटा मोटा तो है नहीं, 90 मिल जाए, मैं कितनी मेहनत करूँ 1 महीने में शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 90 से ना तो मैं 80 तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं मुझे पता था
ऐसे ही हर एक को एग्जाम देने वाले को पता है कि मेरे कितना नंबर आएगा, नंबर आएगा नहीं आएगा। आप घर जाके वैसे बोलते हैं कि पापा का एग्जाम अच्छा गया है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको पता है, मुझे पता ही मेरा नंबर नहीं आएगा। तो आप घर ला रहे हैं ताकि वो थोड़े खुश हो जाए, तो वो खुश तब होंगे तब आप एक मैच डाले सारे लेके चलेंगे। ठीक है, सही लगा। बट मैंने बोला कोई जो सच्चा सटीक है, मैंने कोई मोटिवेशन करा, आप खुद सोच रहे हो आगे बढ़ो। ठीक है, मैंने बहुत कुछ ठाकुर सीखा, वो मैंने आपको बताया। और मेरा एक ना, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, मेरा एक यूट्यूब चैनल है पर डे नॉलेज के नाम से। ठीक है, पर डे नॉलेज के नाम से। और मैं ना उस पर रोजाना की स्टडी से रिलेटेड एक ऐसी ही बात बताता हूँ जो बहुत जरूरी होती है। सच में एक ऐसी बात जो बहुत जरूरी होती है, आप उसको देखोगे ना अकेले में सुनना कभी, अब सोच रहा है कहना क्या चाह रहा है, तो आप कुछ समझ जाएगी हाँ जरूर हो जाए। सही कह रहा है। सिलेक्शन उनके होते हैं, रोजगार विज्ञान की एप्लीकेशन से पढ़ने वाले 1 लाख बच्चे हैं, उन्हें 1 लाख में सिलेक्शन नहीं होगा, या तो सिलेक्शन उसका होगा जो उस 1 लाख में से अच्छे से पढ़ रहा होगा। आप मान लो कोई भी आप 2 दिन पढ़ रहे हैं इस पे, ठीक है, अब उन दोनों में सिलेक्शन कैसा होगा, या तो ये अच्छे से पढ़ रहे होंगे, या कोई टॉपिक उन्होंने पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने के बाद कोई थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और पढ़ ली इसके बारे में, आपने वो टॉपिक और अच्छा कर लिया, लेकिन उसने इतना नहीं किया, सिलेक्शन होने का आसार किस ज़्यादा हो गए इनके, क्योंकि उन्होंने तो अच्छे से पढ़ा और थोड़ा और पढ़ लिया। तो जो अच्छा पढ़ेगा और अलग पढ़ेगा तो उसको सोचना चाहिए यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं हूँ, जो आपको मिलेगा तो सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, ये मेरा चैनल है, एक बार आप लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, मैं चाहता कि आप लाइक सब्सक्राइब करें। आप जब करें जब आपको लगे कि हाँ कुछ है, ये जरूरी है, कि सही बोल रहा है, सही हो सकता है, तभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको पर डे सुबह 7 बजे आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जो आपको बताएगी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। हाँ जरूर हो जाए।